अथापि यत्पादनखावसृष्टम् जगद्विरिञ्चोपहृतार्हणाम्भः शेषं पुनात्यन्यतमो मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत्पदार्थः। अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक, तो ध्यान देकर इसका श्रवण करना चाहिए, फिर इसका विचार करना चाहिए। भगवान वेदव्यास कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी अपने कमंडल के पवित्र जल से जिनके श्री चरणों का प्रक्षालन करते हैं, जिनके चरणों को धोते हैं, और उन चरणों की धोवन महादेव अपने मस्तक पर धारण करते हैं, और तत्पश्चात वो श्री गंगा जी के रूप में इस सृष्टि को पावन करती हैं, पवित्र करती हैं। तो यहां सूत जी कह रहे हैं कि भाई भगवान शब्द का अर्थ उन श्री हरि के अतिरिक्त और क्या हो सकता है। अर्थात यहां सुस्पष्ट रूप से भगवान वेदव्यास संकेत कर रहे हैं कि जब जब भगवान कहा जाए तो हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी वृत्ति किस ओर प्रवाहित हो? कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। इसी ज्ञान के अभाव में मन एकाग्र नहीं होता। कल विराम के क्षणों में यही मैंने आपसे निवेदन किया था, मन को एकाग्र करने के लिए कोई एक बिंदु चाहिए ना। जब तक दृष्टि के सामने अनेक विषय होंगे, अनेक वस्तुएं होंगी, तो मन एकाग्र होगा कैसे? मन को एकाग्र करने के लिए सामने लक्ष्य भी तो कोई एक चाहिए ना। वो एक वस्तु, वो सत्य वस्तु जिसको कल मैं आपको विशेष कहकर समझाने का प्रयास कर रहा था, वो जो विशेष वस्तु है, जो ना उपज है ना बीनस है, जो संतन सुखदाई, जिससे सदा सदा से संत अपने हृदय की प्रीति जोड़ते आ रहे हैं और इस भव सिंधु से पार होते आ रहे हैं, वो जो एक वस्तु है, जो परम सत्य है, वो जो सनातन तत्व है, वो वस्तुतः क्या है, कौन है, कैसा है, इसका उत्तर श्रीमद् भागवत है। और यहां इस श्लोक में श्री सूत जी ने उसी की ओर संकेत किया। भगवान शब्द का और क्या अर्थ हो सकता है? भगवान शब्द का अर्थ है श्री कृष्ण, वासुदेव। और उनकी महिमा क्या है? आगे कहते हैं, यत्रानुरक्ताः सहसैव धीरा व्यपोय देहादिषु संगमूढ़म् व्रजन्ति तत्पारमहंस्यमन्त्यम् यस्मिन्न हिंसोपशमः स्वधर्मः। जिनके प्रेम को प्राप्त करके धीर पुरुष, महापुरुष बिना किसी संशय के, बिना किसी हिचक के, बड़े सहज में देह गेह की आसक्ति का त्याग कर देते हैं और कह रहे उस अंतिम परमहंस आश्रम को प्राप्त कर लेते हैं। परमहंस आश्रम अर्थात सब सोहित निष्काममति, ये परमहंस आश्रम का लक्षण है। भाई मेरी ओर से कभी किसी को कष्ट ना पहुंचे, मैं कष्ट सह लूंगा पर मैं कभी किसी के कष्ट का कारण नहीं बनूंगा। क्यों? इसका उत्तर पहले ही दे आए। इसका उत्तर धर्म रूपधारी वृषभ ने दे दिया। भाई कोई किसी को दुख देने वाला नहीं है, मेरे दुख का कारण कोई नहीं है। मेरे दुख का कारण या तो मैं स्वयं हूं और फिर मैं नहीं जानता कि दुख किस कारण से आता है। पर एक बात निश्चित है, मेरे दुख का कारण कोई दूसरा नहीं है। यह बात बिल्कुल पक्की है।
अगर किसी को यह समझ ना आए ना भाई स्वयं को दुख देने वाला मैं ही हूं, मेरा ही कर्म है, तो फिर दूसरा उत्तर यह हो सकता है कि फिर नहीं जानते भाई किसकी इच्छा से दुख सुख आता है। फिर एक बात पक्की है, किसी दूसरे के कारण मुझे दुख नहीं मिलता है, मेरे दुख का कारण कोई और नहीं हो सकता है, इसीलिए किसी के विषय में कोई अहित चिंतन मुझे नहीं करना है। अरे संत तो कहते हैं जो तोए कांटा बोए वाए बोए तू फूल, फिर तोए फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। इसलिए मैंने कहा भाई हम कष्ट सह लेंगे, हम दुख सह लेंगे, किसी के कष्ट का किसी की पीड़ा का कारण नहीं बनेंगे, अपनी ओर से किसी को नहीं सताएंगे। यहां इस श्लोक में दो बातें कही गई, बोले एक तो भगवान की प्रीति के बल पर ही ये मोह का बंधन तोड़ा जा सकता है, और कोई विधि नहीं है। जब तक भगवान में प्रेम नहीं होगा, जब तक भगवान के चरणों में प्रीति रति अनुराग नहीं होगा, बोले तब तक ये मोह का अंधेरा बादल ये छटता नहीं। ये दुरंत मोह है, बड़ी बड़ी कठिनाई से इसका अंत होता है। तभी महाप्रभु ने कहा दुरंत मोह भंजिनी भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजिनी। महाप्रभु ने भी वस्तुतः प्रेम धारा की ही तो स्तुति की है। यमुना जी क्या है? रसैक सीम राधिकाम पदाब्ज भक्ति साधिकाम तदंगराग पिंजर प्रभाति पुंज मंजुलाम सरोच शाति शोभिताम कृताम जनाधिगंजनाम भजे कलिंद नंदिनीम दुरंत मोह भंजिनीम। हमारे यहाँ तो श्री यमुना जी का यही स्वरूप, यही रस स्वरूप हित स्वरूप स्वीकार किया गया है ना। प्रिया और प्रियतम के हृदय से जो प्रेम धारा है वही श्री यमुना जी के रूप में प्रवाहित हो रही है। तो महाप्रभु जी ने अपने मोह का भंजन करने के लिए किसको कहा है? प्रेम को कहा है, प्रीति की उस विमल धारा को कहा है कि भाई इसी की कृपा से मोह नष्ट होता है, नहीं तो मोह निशा सब सोबनहारा। अरे जीव जगे तो तब ना जब वो जागना चाहे। ये मोह निद्रा तो ऐसी है कि सोया जीव जागना चाहता ही नहीं है, चाहता ही नहीं है वो जागना, वो इससे जागृत होना ही नहीं चाहता है। यही तो भगवान की माया है जो दुख में सुख का भ्रम उत्पन्न कर देती है। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, ऐसी भगवान की माया क्या है, कैसी है? वो संसार के दुख में ही सुख का भ्रम उत्पन्न कर देती है। जीव समझता है कि मैं सुख के पीछे दौड़ रहा हूं, वस्तुतः वो दुख के पीछे दौड़ रहा होता है, और इस भ्रम से वो कभी मुक्त होना चाहता ही नहीं है। ये तो भगवान की कृपा होती है। भ्रम भूल में भटकते उदय हुए जब भान मिला अचानक गुरु मुझे लगी लगन की लाज। ऐसी अचानक किसी संत का शब्द कान में पड़ता है, गुरुजनों की वाणी कान में पड़ती है, अब ऐसे अचानक पता नहीं कब ये घटना घट जाती है, और वो सोया जीव कुछ जगता है। उसे पहली बार ये बोध होता है कि भाई इसके अतिरिक्त भी जीवन का कोई और अर्थ हो सकता है। आप सोचो, आप स्वयं विचार करो, जिसके जीवन में सत्संग ना हो वो खाने पीने सोने के अतिरिक्त जीवन का और क्या अर्थ समझेगा? वो जीवन भर खाने पीने सोने की सुख सुविधाएं ही तो जुटाता रहता है, उसी में ही तो अपना जीवन गंवाता है। जब तक जीवन में सत्संग न आए, जब तक जीवन में कोई सद्विचार न आए, जीवन का अर्थ भगवत प्राप्ति है, ये तो बड़े दूर की बात है समझना। जीवन का अर्थ खाने पीने सोने के अतिरिक्त कुछ और भी हो सकता है, समझ ही नहीं पाता। भारत भूमि की महिमा क्या है? यही तो भारत भूमि की महिमा है कि भाई यहां जन्म लेने वाले के कान में कभी ना कभी संत का शब्द पड़ जाता है। भगवान तो सब जगह समान है। भारत भूमि की महिमा भगवान के होने से नहीं है, भारत भूमि की महिमा तो संत भक्त के होने से है। अगर कहीं और कुछ नहीं है, अगर विश्व के किसी और कोने में किसी वस्तु का अभाव है, तो वो भगवान का अभाव नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वहां भगवान का अभाव नहीं है। भगवान तो जितने वहां है उतने यहां भी हैं, जितने यहां उतने वहां भी, सर्वत्र समाना। अगर वहां अभाव है ना, तो वहां संत भक्त का अभाव है। जिनके शब्दों से सोया जीव जगता है वो नहीं है वहां, उनकी वाणी नहीं है वहां, उनका आभा मंडल नहीं है। भारत भूमि की महिमा यह है।
इसीलिए इसे देव दुर्लभ कहा गया, क्योंकि भाई यहां जो जन्म लेता है जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी प्रकार से उसके कान में संत भक्त का शब्द पड़ ही जाता है। संभावना है, यहां जन्म लेने वाले के पास संभावना है जीवन सिद्धि की, उस परम तत्व को प्राप्त करने की बड़ी प्रबल संभावना है यहां भारत भूमि पर। इसलिए तो धिक्कारा महापुरुषों ने, भारते जन्म संप्राप्य नात्मानम तारयेत्तु यह, भारत में जन्म प्राप्त करके भी जिसने स्वयं का उद्धार करने का प्रयास नहीं किया, बोले अरे जब तक सूर्य चंद्रमा तारे रहेंगे तब तक वो नरक में रहेगा। यहां जन्म प्राप्त करके भी भजन नहीं किया। महिमा किससे है? संतों से है। तो कह रहे जिनके चरणों के प्रेम के बल पर संत महापुरुष भक्त भागवत बोले देह गे की वो आसक्ति जिसको तोड़ना लगभग असंभव है, ये दुर्जर देह गे की जो श्रृंखला है इसको सहज में ही तोड़ देते हैं, उनको कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता और तोड़कर उस परमहंस आश्रम को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ परमहंस आश्रम का तात्पर्य समझना, परमहंस आश्रम अर्थात जहां पर आपका किसी से बैर नहीं है, जहां आपके मन में किसी के भी प्रति किसी भी प्रकार का कोई अन्यथा भाव नहीं है, सर्वथा शांत निर्वैर, जिसमें किसी को कष्ट ना पहुंचाना, सब ओर से उपशांत हो जाना, यही सहज धर्म है। उस स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं महापुरुष आपके चरणों के प्रेम का बल लेकर, आपके चरणों के प्रेम का आधार लेकर। और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई इस प्रेम के अभाव में ये संसार के बंधन नहीं छूटते। इसीलिए फिर आपको आज कहता हूं कि इसको छोड़ने का प्रयास करना भी नहीं अपनी ओर से, आपके सामर्थ्य से ये नहीं होगा, कोई नहीं कर पाया, आप में क्या करेंगे? ये तो संत की सत्संग की कृपा होगी, थोड़ी थोड़ी हमारी भजन में रुचि होगी, और ये छूटेगा कि नहीं छूटेगा, ठाकुर जी एक दिन संत और सत्संग की कृपा से हाथ आ जाएंगे। और बस जिस दिन प्रभु हाथ आते हैं, यहां कह रहे हैं भले बोले उसके बाद कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, बोले ये दे गे के बंधन बोले सहज में ही छूट जाते हैं। मीरा कहती हैं मोह लागी लगन गुरु चरणन की, मोह लागी लगन गुरु चरणन की। अगली पंक्ति बड़ी सुंदर है, भव सागर सब सूख गयो है, भव सागर सब सूख गयो है, फिकर नहीं तरनन की, मोह लागी लगन गुरु चरणन की, मोह लागी लगन गुरु चरणन की। भव सागर सब सूख गयो है, कहां है भव सागर? गुरु मिले, जन्म जन्म का सोया मनुआ कैसे जागा? सदगुरु सबद सुन जागा। पुनः निवेदन करूं, यही भारत भूमि की महिमा है। यहां भाई कान में गुरु का शब्द पड़ता है, यहां गुरु प्रसाद मिलता है, यहां गुरु का संग मिलता है, यहां गुरु की सेवा मिलती है। कि जन्म जन्म का सोया मनवा और सतगुरु सबद सुन जागा। कह रहे अब भाव सागर सब सूख गए है, फिर यहां से पार जाने की अब कोई फिक्र नहीं है। इसीलिए यहां भगवान वेदव्यास कह रहे हैं यत्रानुरक्ता सहसैव धीरा व्यपोय देहादिषु संगमूढ़म्। बोले सहज में ही छूट जाता है सब। उस प्यार के सागर की एक बूंद मिलती है जब, सहज में छूट जाता है ये सब। शांत हो जाते हैं महात्मा, निर्वैर हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, निर्द्वंद हो जाते हैं, निर्ग्रंथ हो जाते हैं, निर्भार हो जाते हैं। यही परमहंस आश्रम है। परमहंस अर्थात यहां किसी वेशभूषा, किसी चिन्ह की बात नहीं की जा रही है। कौन होता है परमहंस? जो निर्भय है, निश्चिंत है, निर्द्वंद है, निर्ग्रंथ है, निर्भार है।
पांच तत्व का बनाए पिंजरा, पांच तत्व का बनाए पिंजरा, उसमें बोले मेरी मैना, उसमें बोले मेरी मैना। जिसने इस स्थिति का अनुभव कर लिया वो परमहंस है। कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना। अच्छा देखो कबीर जी पंछी भी कौन सा चुनते हैं? मैना। तोता भी कह सकते थे, चिड़िया भी कह सकते थे, तो कहती मैना। मैना माने मैना, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। जिसने स्थिति का अनुभव कर लिया है वही परमहंस है, शांत निर्वैर। और कह रहे जिनके चरण कमलों की भक्ति के बल पर यह स्थिति सहज में प्राप्त हो जाती है। जैसे वृक्ष पर लगा फल सहज में धीरे धीरे पक जाता है वृक्ष उसको गिरा देता है। ऐसे भक्ति बड़ी बड़ी मधुर प्रक्रिया है, बड़ी मधुर प्रक्रिया है, क्योंकि मन की चदरिया बड़ी झीनी है। कबीर कह रहे हैं चदरिया झीनी रे झीनी। झीना तो समझते हैं ना, झीनी चदरिया है। ज्ञान ध्यान आदि जो साधन है, सेवक जी कह रहे ज्ञान ध्यान अतः सकल प्रयास, वो बड़े कठिन साधन है। कभी कभी तो करने वाला ही संतप्त हो जाता है, करने वाला ही पीड़ित हो जाता है। और यह भक्ति कैसी है? फल रूपत्वात्। ये जो प्रक्रिया है बड़ी मधुर है। आप एक एक भक्ति की एक एक क्रिया का आप विचार करो। सबसे पहले क्या है? श्रवणम, सुनना है। देखो बढ़िया एसी चल रहा है, आप बैठो सुन रहे हो, क्या करना है? कोई भी कष्ट नहीं है। आप यहां पर आकर बैठे हो, सुन रहे हो। देखो ठाकुर जी ने आपके लिए सब अनुकूल व्यवस्था की है। कल मैं आपको प्रणाम कर रहा था, यहां से आप जाते हो आपको प्रसाद मिलता है। बताओ लियो, आनंद ही आनंद है कि नहीं? बताओ कोई कष्ट है? कोई कष्ट नहीं है। ठाकुर जी बिल्कुल पास खड़े सुनते हैं। जिस दिन अब की बार सत्र आरंभ हुआ तो मुझे लगा भाई ये शायद निर्णय ठीक नहीं था, थोड़े दिन हमको और प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। तो मैंने तो ऐसे सहज में कह दिया 3-4 दिन में सब ठीक हो जाएगा। आपका मनोबल बढ़ाने के लिए कह दिया था मैंने। ठाकुर जी ने कृपा कर ही दी। ठाकुर जी ने 3-4 दिन भी नहीं लगने दिए। तो देखो सबसे पहले श्रवण है, सब अनुकूलता है। कीर्तनम, जब आप कीर्तन करते हो तो उस समय के आनंद का तो कहना ही क्या। वो आनंद तो बताओ, जेब से कितना भी रुपया खर्च करो, जो कीर्तन में सुख मिलता है, आनंद मिलता है, मिल सकता है बाजार में किसी दुकान पर? मिलता होता तो आप यहां नहीं आते। अनेक अनेक प्रकार के कष्ट सहकर भी कोई सुनने के लिए यदि आता है तो ये इस बात का प्रमाण है भाई, यहां कुछ ऐसा मिल रहा है जो धन खर्च करने से संसार के बाजार में नहीं मिलता। इसीलिए कबीर जी ने कहा प्रेम न बाड़ी उपजै, प्रेम न हाट बिकाए। न बाड़ी उपजै और न हाट बिकाए। नहीं तो मीरा क्यों कहती राजकुलारी लाज गमाई सादा के संग भटकी। राजकुलारी लाज गमाई सादा के संग भटकी। नित उठ हरि जीरा दर्शन पास्या, नित उठ हरि जीरा दर्शन पास्या। नाचा दे दे चुटकी मेरो मन लाग्यो हरि जी सू। अब ना रहूंगी मैं अटकी मेरो मन लाग्यो हरि जी सू। अब ना रहूंगी मैं अटकी। ये कीर्तन का सुख है। नाच नाच हरि गुण गास्या। मीरा कह रही है नाच नाच हरि गुण गास्या, कहीं करे गोमा का को। गज सूतर गधा नहीं चढ़स्या,
अच्छा, सुख भी ऐसा है जिसकी संसार के सुख से कोई तुलना नहीं है। सत्संग का, कीर्तन का, कथा का आनंद छोड़कर कोई संसार में सुख लेने जाए तो बोले ऐसा ही है जैसे हाथी से उतरकर कोई गधे की सवारी कर रहा है। गज सो उतर गधा नहीं चढ़स्या, होनी हो सो होई, मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। ये कीर्तन का आनंद है। श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम। और जब स्मरण की बात आए तो शास्त्र कह रहे हैं संपन्न नारायण स्मृति ही, भगवान के स्मरण में तो सब सुख समृद्धि, सब शक्तियां, सब विभूतियां भगवान के स्मरण में ही तो निवास करती हैं। सुमिरन कैसे कहते हैं संत, सांस सांस से नाम सिमर, वृथा श्वास मत खो। स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज का वाक्य है कि एक श्वास भी भगवत स्मरण के बिना जाए ना, तो जैसे युवान पुत्र के चले जाने पर माता पिता को पीड़ा होती, वैसी पीड़ा होनी चाहिए। सुमिरन के बिना एक श्वास कैसे चला गया, ये सुख हमने कैसे छोड़ दिया। और मुक्तया अपि विग्रहम कृत्वा तम भजन्ते, भगवत्पाद शंकराचार्य का ये वाक्य है। ये मुक्तया अपि, जो मुक्त हो गए हैं, विग्रहम कृत्वा, वो भी देह धारण करके आते हैं इस भारत भूमि पर, किस लिए? सुमिरन करने के लिए आते हैं, भगवान का भजन करने के लिए आते हैं। मुक्तया अपि विग्रहम कृत्वा तम भजन्ते, तो ऐसा स्मरण का सुख है। श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम। और भगवान कृपा करके किसी को अपनी सेवा में रख ले, फिर तो पौ 12 है, तेरे सेवक को पौ किछ नाहि, जम न आवे। सारे अनर्थ निवृत्त हो जाते हैं जीवन से जिस दिन भीतर आपका मन चित्त, आपकी चेतना इस बात को स्वीकार कर लेती है कि मैं प्रभु का सेवक हूं, हम भगवान के सेवक हैं। सारे अनर्थ निवृत्त हो जाते हैं, सेवा से नहीं, केवल सेवा के भाव को जीवन में धारण करने मात्र से। मैं प्रभु का सेवक हूं। हनुमान जी ने कितना महत् कार्य किया, करते चले गए। मन में एक ही बात का तो विश्वास है कि मैं श्री रघुनाथ जी का सेवक हूं। कई बार मैं आपको संकेत करता हूं क्योंकि वो प्रसंग बड़ा प्यारा है मुझे। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति। अंगद जी को डांटा थोड़ा सुग्रीव जी ने, जांबवान जी ने, ये क्या किया तुमने, कुछ अनर्थ हो जाता तो। कैसे हो जाता? बोले रावण की सभा में पांव बाली के पुत्र ने नहीं जमाया था, श्री राम जी के दूत ने जमाया था। बाली का पुत्र असफल हो सकता है, राम जी का सेवक कैसे सफल हो जाएगा? इसीलिए हनुमान जी ने जाने से भी पहले कहा था श्री जांबवान आदि से, मेरा मार्ग है खुला 10 दिश तीनों लोक, ऐसा कोई जन नहीं जो मुझको ले रोक, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मेरा मार्ग कोई अवरुद्ध नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं रघुनाथ जी का सेवक हूं। हनुमान जी को अपनी शक्ति का अभिमान नहीं है, कह रहे मैं रघुनाथ जी का सेवक हूं। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। आंख उठाकर नहीं देख सकती भगवान की माया, भगवान के सेवक की ओर। और एक बात आपको और बताऊं, भगवान का सबसे अधिक प्रेम, सबसे अधिक स्नेह, सबसे अधिक वात्सल्य अगर किसी पर है ना, तो अपने सेवक पर ही है। ऐसी प्रभु करत दास प्रीत। मेरी बात तो भगवान ने स्वयं कही है, भाई मुझे इतना प्यारा और कोई नहीं है जैसा मेरा सेवक है।
जो सब प्रकार के सुख छोड़कर केवल मेरी सेवा के भाव को हृदय में धारण करके और जीवन धारण करता है, भगवान ने कहा भाई उससे अधिक प्रिय मुझे और कोई नहीं है। अपना मान टले टल जाए, पर भगवान अपने भक्त का, अपने सेवक का मान नहीं टलने देते। ऐसी प्रभु करत दास पे प्रीति, तो भगवान सेवा में रख ले तो कहना ही क्या है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। और जो प्रभु की अर्चना है, वंदना है, उसके विषय में तो मुझे लगता है कि भाई कहना उचित नहीं है, वो तो अनुभव का विषय है। वहां तक पहुंच जाने के बाद फिर तो कोई प्रश्न, कोई संशय, कोई जिज्ञासा रहती नहीं ना। फिर तो मन मस्त भया अब क्या बोले। कबीर यही तो कहते हैं, मन मस्त भया अब क्या बोले। सूरत कलारी भई मतवारी, सूरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। मन मस्त भया, मन मस्त भया, मन मस्त भया अब क्या। तो अर्चना वंदना तक पहुंचते तो मन मस्त हो जाता है, फिर तो कोई क्या बोलेगा। वो सुख तो वही जानते हैं जो प्राप्त कर रहे हैं, और वो किसी से कहते नहीं, ना वो कहते हैं ना कुछ सुनते हैं, तो अपने उसी सुख में, आनंद में निमग्न रहते हैं। तो मैं कह रहा था कि देखो भगवान की भक्ति है, पग पग पर दिव्य सुख देती है। और फिर कोई भी साधन असफल हो सकता है, भगवान की भक्ति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। मैं बार बार आपसे कहता हूं भाई, इस बेल पर फल जरूर आता है। ये बेल सुफला अवश्य होती है, ये बेल सुधन्या अवश्य होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर केवल भगवान की शक्ति कार्य कर रही है, और साधनों में आपका बल, आपका संकल्प, आपकी विद्या, आपकी शक्ति कार्य करती है। पर भगवान की भक्ति, इसमें केवल भगवान का बल रहता है। छोटा हो बड़ा हो, बैठे सबे सभा हरिजू की। छोटा बड़ा तो भगवान के पास पहुंचने से पहले होता है। सारे द्वंद्व भगवान के पास पहुंचने से पहले हैं। प्रभु के निकट पहुंच जाने के बाद कोई द्वंद्व नहीं है। बैठे सबे सभा हरिजू की, कौन बड़ो को छोड़, बड़ी है हरि नाम की ओट, बड़ी है हरि नाम की। और इस श्लोक में एक संकेत यह भी मिलता है कि भाई जिसे भगवान के चरणों का प्रेम अनुराग प्राप्त हो गया है, कि वो निर्वैर हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। एक संकेत ये प्राप्त हो रहा है भाई, प्रभु के जो जन होते हैं वो कभी किसी के कष्ट का, किसी की पीड़ा का कारण नहीं बनते। वो ऐसा कर ही नहीं सकते। जो भगवान के निकट खड़ा है, जिसके हृदय में भगवत भाव है, वो कैसे किसी का अहित चिंतन करेगा? वो कैसे किसी के कष्ट का कारण बनेगा? भरत जी ने बाण चलाया, पहचाना नहीं हनुमान जी को। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे, भरत जी ने बाण चलाया, हनुमान जी गिर पड़े। तो जैसे हनुमान जी के मुख से राम नाम श्रवण किया, अब भरत जी तो बड़े व्याकुल हो गए, फिर भगवान के किसी भक्त को कैसे कष्ट दे दिया। ये तो पवित्र राम नाम का उच्चारण कर रहे हैं, और तुरंत कहते हैं, जो रघुपति मोह पे अनुकूला, तो कपि हो विगत श्रम सूला। महाराज अम्बरीश यही कह रहे हैं। जब दुर्वासा जी आए, जब दुर्वासा जी को बड़ा उत्तप्त व्याकुल देखा, महाराज अम्बरीश से देखा नहीं गया। आप देखो क्या किया है थोड़ी देर पहले दुर्वासा जी ने, अपनी जटा उखाड़ कर कृत्या उत्पन्न की, नष्ट कर दो इसको।
दुर्वासा जी ने कितना बड़ा अपराध किया और अकारण किया। अरे बड़े महान तपस्वी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, आंख बंद करके थोड़ा देख लेते कि महाराजा अम्बरीश ने किया क्या था। चरणामृत ही तो लिया था, शास्त्र मर्यादा का ही तो पालन किया था। आवेश में आकर और क्रिया भी कैसी की, काल कृत्या उत्पन्न कर दी कि इनको नष्ट कर दो। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसो पावे। तीनों लोकों में भागते फिरे, लेकिन जब लौट कर आए और उनको इस प्रकार आकुल व्याकुल विह्वल सुदर्शन चक्र के ताप से तप्त देखा, अरे महाराजा अम्बरीश बड़े व्याकुल हो गए, भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि यदि श्री हरि मेरी भक्ति से प्रसन्न हो, यदि कभी मुझसे कोई ऐसी क्रिया बन पड़ी हो जिससे भगवान प्रसन्न हुए हों, तो मुनि हो ही विगत श्रम सूरा, इनका कष्ट अभी दूर हो जाए। ऐसे होते हैं भगवान के भक्त। अभी कुछ समय पहले हमने श्रवण किया था कि जब बाल पकड़कर ले आए अश्वत्थामा को पांडव, तो द्रौपदी ने कहा छोड़ो, मैं इसको ऐसे नहीं देख सकती। किसको नहीं देख सकती? जिसने सोते हुए 5 पुत्रों की हत्या कर दी, जो ऐसा आतताई है, नराधम है, जिसने ऐसा पाप किया, भयंकर पीड़ा दी, जीवन भर की पीड़ा है ना। जो द्रौपदी जी को मिली वो कोई घड़ी 2 घड़ी की पीड़ा नहीं है ना, तो जीवन भर की पीड़ा है। जीवन भर का ताप जिसने दिया, फिर माता द्रौपदी का हृदय कैसा है? बोले नहीं नहीं, मैं इसको ऐसे देख नहीं सकती। ये ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है। और ये सब बात तो मैं कहता हूं कहने के लिए थी। भगवान का भक्त किसी जीव को दुखी नहीं देख सकता। अरे नामदेव जी अब पेड़ पर कुल्हाड़ी नहीं चला पाए कि मैं अपना कष्ट दूर करने के लिए इस वृक्ष को कैसे कष्ट दे दूं। आपको अगर स्मरण हो तो कभी यहीं से मैंने आपसे कहा था, चलते चलते रास्ते में पड़े पत्थर को भी ठोकर मारने से पहले आपका हृदय कांप जाए ना कि भाई हम कैसे इसको ठोकर मार सकते हैं, उस दिन समझना कि अब हृदय में भगवान की भक्ति प्रादुर्भूत हुई है। भगवान का भक्त तो जड़ चेतन सभी में भगवत दर्शन करता हुआ अपने जीवन का निर्वाह करता है। भगवान की इच्छा को स्वीकार करके, भगवान की लीला का दर्शन करते हुए, जड़ चेतन में भगवान का दर्शन करते हुए तो जीवन निर्वाह करता है। उसको क्या लेना है यहां से? वो तो आपके मेरे लिए रह रहा है यहां, कि वो रहेगा तो उसके लिए ठंडी हवा बहेगी, उसके लिए मेघ वर्षा करेंगे। नहीं तो भाई आज मनुष्य का पाप इतना बढ़ गया है, कैसे मेघ जल बरसाएं, कैसे धरती अन्न उत्पन्न करे। फटकारा था गांधारी ने धृतराष्ट्र को कि आप राज सिंहासन पर बैठे, राजदंड आपके पास में है, आपके सामने आपकी सभा में, और ऐसा भयंकर पाप हुआ। गांधारी ने कहा महाराज आप जानते नहीं हैं, मैं जानती हूं कि द्रौपदी परम सती है, मैं इसके सतीत्व का तेज जानती हूं। अगर ये आपको श्राप दे देना तो आपके राज्य में आज ही अकाल पड़ जाएगा, दुर्भिक्ष पड़ेगा, आपकी प्रजा त्राही त्राही कर उठेगी, आपके यहां मेघ जल नहीं बरसाएंगे, नदियां अपना मुख मोड़ लेंगी, वो आपके राज्य में प्रवेश नहीं करेंगी, अगर ये सती आपको श्राप दे दे तो। इसके सतीत्व का तेज मैं जानती हूं। तो भाई ये जो ठंडी हवा बहती है, ये जो फूल फल उत्पन्न होते हैं, धरती अन्न उत्पन्न करती है, औषधियां देती है, मेघ जल बरसाते हैं, सूर्य चंद्रमा हमारा पोषण करते हैं, हमारे कर्म ऐसे नहीं है भाई। ये संतों के लिए, भक्तों के लिए, जो भगवान के संत भक्त यहां रहते हैं उनके लिए, जो निष्काम भाव से आपके मेरे दुख को देखकर दुखी होते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, उन पर प्रसन्न होकर भगवान इन सब विभूतियों की वर्षा करते हैं। तो यहां एक प्रकार से इस एक श्लोक में ये बताया कि भगवान के अनुरागी जन कैसे होते हैं, कैसे सहज में छोड़कर संसार, कैसे सहज में छोड़कर सारी मोह ममता के बंधन और सब ओर से शांत निर्वैर होकर केवल परमार्थ के लिए अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे होते हैं भगवान के भक्त। इसीलिए कई बार कह दिया जाता है भक्त कहलाना तो बड़ा सरल है ना, पर भक्त होता कैसा है, ये बात श्रीमद् भागवत जी बताती हैं, श्रीमद् भागवत समझाती हैं।
इसलिए 2 दिन पहले मैंने आपसे कहा था, श्रीमद् भागवत भगवान की महिमा नहीं कह रही है, श्रीमद् भागवत तो भक्ति और भक्त की महिमा कह रही है। इसमें तो भक्त और भक्ति की महिमा है। तो ऋषियों ने सूत जी को बड़ा आशीर्वाद दिया। सूत जी हर्षित, आनंदित, ऋषियों से इतना आशीर्वाद मिला। और फिर ऋषियों ने प्रश्न ऐसा कर लिया कि आप कथा विस्तार से सुनाइए। सूत जी ने कहा, देखो यही महात्माओं की कृपा होती है, यही आपके संग का प्रसाद है। सूत जी कह रहे हैं अब ऋषियों से, पहले ऋषियों ने कहा हम धन्य हो गए, आपका संग मिला। अब सूत जी कह रहे हैं ऋषियों से, आपका संग मिला, हम धन्य हो गए। आपने ऐसा सुंदर प्रश्न किया, हमको भगवान की सेवा में लगा दिया। सूत जी ने कहा, यहां से उठ के जाने कहां जाते हैं, आपने हाथ पकड़कर हमको भगवान की सेवा में लगा दिया। सुनाइए भगवान की कथा, विस्तार से सुनाइए, कोई प्रसंग छूट ना जाए। जैसे प्यासा जल पीता है ना, ऐसे ऐसे ऋषि मुनि जो हैं अपने कर्ण पुटों से कथामृत का पान कर रहे हैं। तो जब ऋषियों ने ऐसा प्रश्न किया, तब सूत जी ने कहा, अहम हि पृष्ठोर्यमणो भवद्भिः राचक्ष आत्मावगमोऽत्र यावान् नभः पतन्त्यात्मसमं पतत्रिणस्तथा समं विष्णुगतिं विपश्चितः। सूत जी ने कहा, आपने जो कार्य मुझे दिया वो कार्य है तो बड़ा कठिन। भगवान की महिमा सुनाइए ऐसा आपने हमको कहा। भगवान की महिमा कौन सुना सकता है? छोटे से छोटा पंछी भी आकाश में उड़ता है, गरुड़ जी भी आकाश में उड़ते हैं। पंछी कभी नीचे आता है, फिर ऊंची उड़ान भरता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊंची उड़ान भरता है। और प्रत्येक पक्षी अपनी अपनी सामर्थ्य से उड़ता है। लेकिन एक बात पक्की है, बोले आकाश का और छोर नहीं पाता है, कोई पार नहीं पाता है उसका। अपनी अपनी सामर्थ्य से सब उड़ान भरते हैं, लेकिन पार नहीं पाते हैं। और यहां तो एक और रहस्यात्मक बात कही गई, बोले कभी ऊंचा उड़ते हैं पंछी, कभी नीचे भी आता है ना। फिर ऐसे ही जीव है। एक गूढ़ार्थ यहां यह भी है, बोले ऐसे ही जीव है, कभी साधन में लगता है, फिर उसका कभी कभी पतन हो जाता है, वो फिर विषय की ओर उन्मुख हो जाता है, फिर विषय का रस लेने लगता है, फिर साधन करता है, फिर विषय का रस लेने लगता है। अपनी अपनी सामर्थ्य से, अपने अपने संस्कार से सब लगे हैं, पर तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार। तो जैसे सब पक्षी अपनी सामर्थ्य से आकाश में उड़ते हैं, लेकिन आकाश का कोई और छोर नहीं पाते, ऐसे ही भगवान की लीला का वर्णन करने वाले अपनी अपनी सामर्थ्य से भगवान की लीला का वर्णन करते हैं, पर तेरी माया का न पाया कोई पार, लेकिन उसका कोई पार नहीं पाता है। इसीलिए श्री महाप्रभु कह रहे हैं, प्रथम यथामति वनम श्री वृंदावन अतिरा। ये जो श्री महाप्रभु जी का ना यथामति, ये महापुरुषों की विनम्रता है। वो ये कह रहे हैं कि मैं वृंदावन की महिमा तो गाता हूं, पर यथामति। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, सिंधु न सीप समात, बोले समुद्र सीप में नहीं समा सकता। ध्रुवदास जी कह रहे मेरी मति तो सीप के जैसी है, ये रस का सिंधु उसमें कैसे समाएगा। इसलिए या मन के अवलंब हित कीन्हु आहि उपाय, वृंदावन रस कहन में मति कबहु उलझा। तो भगवान की लीला गान करने वाला ये ना सोचे कि मैं गा लूंगा। हाँ भाई, जब तक गाएंगे तब तक मन लगा रहेगा ना इसमें। एक बार मैं फ्लाइट में था तो मुझसे किसी ने पूछा, आप ये जो सब करते हैं इससे क्या होता है? कोई सुधार होता तो दिखाई नहीं पड़ रहा। मैंने कहा हम सुधार के लिए नहीं जाते हैं, बिगाड़ ना हो इसलिए बैठते हैं सत्संग में जाके। मन सुधरता है कि नहीं ये तो नहीं पता, पर उतनी देर के लिए बिगड़ता नहीं है। और कभी बिगड़ने लगे तो सत्संग का कोई ना कोई वाक्य आकर उसको संभाल लेता है, उसको बचा लेता है। उतनी देर के लिए मन बिगड़ता नहीं है।
जितनी देर के लिए मन लगा रहेगा भगवान की लीला गाने में, भगवान का स्मरण करने में, कम से कम उतनी देर के लिए तो बिगड़ेगा नहीं। नहीं तो भाई कैसा मन है, कली केवल मल मूल मलीना, पाप पयोनिधि जनमन मीना। पाप पयोनिधि और जनमन मीना, तुलसी बाबा कह रहे हैं, बोले पाप के जल में ये मन मीन पड़ा हुआ है, पाप ही पाप का अपवित्र चिंतन ही तो है दिन रात। एक ऋषि ने प्रश्न किया था कुछ क्षण पहले कि महाराज परीक्षित ने मारे क्यों नहीं डाला कलयुग को, वो तो समर्थ थे, ये सारा कष्ट आता ही नहीं। तो सूत जी ने उत्तर दिया कि महाराज परीक्षित ने एक बड़ा सुंदर गुण देखा है कलयुग में, और महापुरुष तो होते ही ऐसे हैं, सार सार को गई रहे और थोथा दे उड़ाए। महापुरुष की दृष्टि यही तो है, वो 1000 अवगुणों में से एक गुण देख लेता है, उस गुण को देखकर भगवान को प्रणाम कर देता है, प्रभु आपकी लीला है कितनी सुंदर है। एक छोटी सी कहानी है, एक महात्मा थे, उनका ऐसा अभ्यास था, कहीं भी देखें किसी भी और उनकी दृष्टि जाए, कैसा भी दृश्य हो, वे कहते थे वाह प्रभु आपकी लीला है कितनी सुंदर है, जय हो आपकी लीला की जय हो, कितनी सुंदर है आपकी लीला। तो ऐसे ही एक महात्मा के साथ एक दिन भ्रमण कर रहे थे, उनके मित्र थे। तो एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा था। अब उन महात्मा का तो अभ्यास है, तो कहीं भी देखें तो ये कह रहे प्रभु आपकी लीला है जय हो, बड़ी सुंदर है, आपकी जय हो प्रभु। वहां भी उन्होंने ऐसा ही कहा। वो जो महात्मा साथ में थे उनके मित्र, वो थोड़ा खींच गए, बोले अरे तुम कहीं भी कुछ भी कहते हो, अब यहां कौन सी भगवान की लीला का दर्शन कर रहे हो तुम, यहां कौन सी सुंदरता दिखाई पड़ रही है तुमको। वो मरा हुआ कुत्ता पड़ा था, तो यहां कौन सी सुंदरता दिखाई पड़ रही है। तो महात्मा कहने लगे, बोले ध्यान से देखो, बोले इसके दांत कैसे मोतियों के जैसे चमक रहे हैं, बोले देखो इसके दांत ऐसे मोतियों के जैसे चमक रहे हैं। तो जिनकी नजरों में मोहन समाए वो उनसे अतिरिक्त और कुछ नहीं देखते, देख ही नहीं पाते, देख ही नहीं पाते। जैसे गोपी कहती है ना, जित देखूं तित श्याममयी है, बोले हम श्याम सुंदर को नहीं देखती, हम जहां देखती हैं वहीं श्याम सुंदर दिखाई पड़ते हैं। हम श्याम सुंदर को देखने का प्रयास नहीं करती हैं, हम जहां देखती हैं वहीं श्याम सुंदर ही दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि गोपी के लिए दृश्य नहीं है श्याम सुंदर, गोपी की दृष्टि ही कृष्ण हो गई है, उसकी दृष्टि ही कृष्णमय है, उसके मन प्राण कृष्णमय है, यहां रोम रोम श्याम है। भक्तमालकार भी कहते हैं कलयुग का एक बड़ा गुण है, भगवान वेदव्यास ने तो एक बार सब ऋषियों से यही कहा था, सब ऋषियों ने प्रश्न किया कौन सा काल श्रेष्ठ है, कौन सा युग श्रेष्ठ है। तो महर्षि वेदव्यास ने कुछ विचार करके कहा भाई कलयुग श्रेष्ठ है। बोले कलयुग श्रेष्ठ है, जो अवगुणों की खान है, केवल मल मूल मलीना, वो कलयुग श्रेष्ठ है। बोले हाँ कलयुग श्रेष्ठ है, क्यों, और जुगनते कमल नयन कलिजुग बहुत कृपा करी। कलयुग श्रेष्ठ है क्यों, कहते बड़े थोड़े में भगवान मिल जाते हैं यहां। अन्य युगों में सहस्रों सहस्रों वर्षों के कठिनतम साधन करने के बाद भी जो स्थिति, जो सिद्धि प्राप्त नहीं होती, बोले वो कलयुग में केवल भगवान का नाम जपने नहीं, रटने मात्र से प्राप्त हो जाती। कलयुग का बहुत बड़ा गुण है, इसको कैसे नष्ट किया जा सकता है। आप और मैं अगर किसी और युग में उत्पन्न हुए होते, अब हम भी होंगे ना, और युगों में हम रहे ही होंगे ना, जीव भी तो अनादि है, हम भी आज तक भटक ही रहे होंगे। हम नहीं कर पाए भाई उन युगों में हम साधन, सब अनुकूलता थी, सब अनुकूलता थी, सब साधन थे, ज्ञान ध्यान था, हम कहां कर पाए। कर पाते तो यहां तक कैसे आते। तो हम जैसे जीवों के लिए, अस्मदादि जो जीव हैं जिनके पास कोई साधन करने की योग्यता नहीं है, ठाकुर जी कृपा करते हैं, बोले चलो ये भी पार लग जाएंगे। ऐसे झूठा सच्चा हमारा नाम जपते जपते, नाम रटते रटते, ऐसे ये भी आ जाएंगे हमारे पास। ये कलयुग की महिमा है। और एक और बात जो श्रीमद् भागवत में ही कही गई है, कुशलान्याशु सिद्ध्यन्ति नेतराणि कृतानि। इसमें पुण्य का जो संकल्प है वो तो फलीभूत होता है,
पाप का संकल्प फलीभूत नहीं होता। माने मन से किए जाने वाला पुण्य तो लगेगा, पर मन से किया जाने वाला पाप नहीं लगेगा। अब कोई सोचे भाई चलो आज तो महाराज जी ने निश्चिंत कर दिया, मन से किया जाने वाला पाप लगता नहीं, अब लगे रहो उसी में। ये बात इसलिए नहीं कही गई है कि भाई मन से किया जाने वाला पाप नहीं लगेगा तो पाप में ही लगे रहो। ये बात इसलिए कही गई है कि प्रकट में, मान लीजिए छोटा सा आपको उदाहरण दे रहा हूं, आपके मन में संकल्प हुआ भाई हम एक मंदिर बनवाएंगे, हमारे पास कोई साधन नहीं है, मंदिर बनवाने का साधन नहीं है, लेकिन अगर मंदिर बनवाने का संकल्प भी है तो उसका पुण्य मिलेगा। तो जिस युग में, जिस काल में केवल पुण्य के संकल्प फलीभूत होते हो, वहां तो मुझे लगता है बुद्धिमानी यही है कि निरंतर पुण्य के संकल्प करते रहना चाहिए, क्योंकि केवल संकल्प ही फलीभूत हो रहे हैं, आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ध्रुवदास जी ने कहा ना कि भाई और कहीं साधन करने से तो वृंदावन में सोना भला है, तो वृंदावन में सोने के लिए थोड़ी कहा, ये इसलिए कहा कि बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सया, युगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। और फिर भगवान ये भी जानते हैं कि भाई कैसा पाप परायण ये जीव हो गया है। अगर मन का पाप लगने लगे ना भाई, फिर तो किसी की कोई गति नहीं है, फिर तो सबकी दुर्गति है अगर मन का पाप लगने लगे तो। क्योंकि पाप पयो निधि जन मन मीना, मन दिन रात पाप का ही तो चिंतन कर रहा है, पाप का ही तो सेवन हो रहा है, इंद्रियों से पाप का ही तो भोग हो रहा है। तो भगवान ने कितनी कृपा की, कितनी करुणा की, तो कलयुग के ये सब गुण विचार के छोड़ दिया महाराज परीक्षित ने। और फिर जो 2-3 दिन पहले हमने चर्चा की कि भाई आप कलयुग को रहने के लिए मत दो स्थान, वो नहीं आएगा आपके पास। याद है ना 5 स्थान, ये तो सदा याद रखने की बात है। पहला द्यूत जुआ, दूसरा मद्यपान, तीसरा व्यभिचार, पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन, व्यभिचार, चौथा हिंसा। अच्छा, हिंसा केवल मारधाड़ की बात नहीं हो रही है, मन से किसी का अहित चिंतन करना भी हिंसा है, अमुक को कष्ट पहुंचे ये विचार करना भी हिंसा है। तो चौथा हिंसा, और 5वां धन। अब जब धन कहा ना, तो धन माने जो आवश्यकता से अधिक संचय करता है ना धन का, ये बात उसके लिए कही गई है जो अपने जीवन निर्वाह से अधिक संचय में लगा हुआ है। ध्यान रखना, धन का संचय लोभ लेकर आता है, और लोभ है सर्व पाप को मूल। ध्यान रखना, धन बढ़ेगा तो लोभ भी बढ़ेगा। मैंने बहुत लोग देखे अब तक की इस जीवन यात्रा में, मैंने बहुत लोग देखे जो कहते थे महाराज होगा तो सेवा करेंगे, लेकिन जब वो आ गया, जब धन नहीं है तो सेवा की इच्छा है, सेवा की भावना है, लेकिन जब धन है तो फिर सेवा की इच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि लोभ ने मन को आवृत्त कर लिया, लोभ की वृत्ति ने मन दूषित कर दिया। इसीलिए महापुरुषों ने बहुत विचार कर कहा है कि अर्थ अपने साथ अनर्थ लेकर आता है। कुछ अनर्थ हैं जो अर्थ के साथ लगे हैं, तो संतों ने बीच का मार्ग अपनाया। ये तो नहीं कहा कि हमें नहीं चाहिए, और आज कलयुग के इस अर्थ प्रधान युग में ये तो कोई भी नहीं कह सकता कि हमको कुछ भी नहीं चाहिए, पर इतना दीजिए जहां मैं ग्रस्त समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, निर्वाह हो जाए अच्छे से, बस अच्छे से जीवन का निर्वाह हो जाए। इतनी कृपा प्रभु आप करें। इतना मांगने में संतों ने संकोच नहीं किया, क्योंकि कबीर जी गृहस्थ है ना, तो उन्होंने कहा भाई मैं गृहस्थ हूं, भिक्षा में मांग नहीं सकता, गृहस्थ का धर्म नहीं है कि वो भिक्षा मांगे, वो मांगकर जीवन निर्वाह कैसे कर सकता है? ऐसे तो उसको पाप लगेगा। कहा भाई हम गृहस्थ हैं, मांग नहीं सकते, तो इतना तो दीजिए जहां मैं ग्रस्त समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। तो आप मत दो ये 5 स्थान उसको रहने के लिए, वो नहीं आएगा। और फिर दूसरा, भगवान ने ये कितनी बड़ी कृपा की, केवल नाम रटने से ही
जीव सिद्ध हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। राम नाम अवलंबन एक सिमर सिमर नर उतरही पारा। भगवान ने अपनी सारी शक्ति रख दी अपने नाम में। देश काल स्थिति समय का कोई विचार नहीं रखा, कोई विधि नहीं है इसमें, कोई भी विधि नहीं है। नहा कर जपो, बिना नहाए जपो, शैया पे जपो, बैठ कर जपो, कैसे भी जपो, जपो बस सीधे सीधे हरि जपो, भजो रटो, बस ये करो। तो एक महात्मा ने किया जब ये प्रश्न कि मारा क्यों नहीं महाराज परीक्षित ने कलयुग को? बोले इसलिए नहीं मारा भाई, इसका एक बहुत बड़ा गुण है, हमारे जैसे लोग भी भगवान के पास पहुंच जाएंगे। हम जैसे जीव जो किसी भी प्रकार से सर्व साधनहीन है, शून्य है, कोई योग्यता नहीं है, फिर वो भी सहज में ही भगवान का नाम रटते रटते, कथा सुनते सुनते, थोड़ा संतों का संग करते करते हम भी प्रभु के निकट पहुंच जाएंगे। तो सूत जी ने कहा भाई आपने जो सेवा कार्य हमको दिया वो तो गुरुतम कार्य है। यद्यपि मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं है, पर फिर भी आपने पूछा है तो मैं कहूंगा। सूत जी कथा में आगे बढ़ते हैं। एक बार आइए प्रभु का नाम उच्चारण करें। गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, 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 राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा। जहां से श्रीमद् भागवत कथा के प्रागट्य का हेतु प्रकट हुआ, भूमिका बनी, वहां से श्री सूत जी ने कहना आरंभ किया। एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने, मृगाननुगतः श्रान्तः क्षुदितस्त्रिशितो भृशम्। एक दिन महाराज परीक्षित वन में शिकार खेलने के लिए गए और ऐसे ही मृगों के, हरिणों के पीछे दौड़ते दौड़ते थक गए, बड़ी जोर से प्यास लग आई। तो निकट ही एक ऋषि का आश्रम में प्रवेश किया। वहां जाकर देखा, शांत भाव से ऋषि बैठे हैं ध्यान की मुद्रा में, ऐसे परमहंस के समान। उनका बड़ा सुंदर दर्शन हो रहा है। जो शरीर है उनका, उनकी सुंदर जटाओं से, कृष्ण मृग चर्म से ढका हुआ है। ऐसे इस प्रकार बड़ा सुंदर उन ऋषि का दर्शन हो रहा है। पर वो तो बैठे हैं भाई तपस्या में रत, उनको तो खबर ही नहीं है कि आश्रम में कोई आया है। और महाराज परीक्षित को लगी है बड़ी प्यास, वो हो रहे हैं बड़े व्याकुल। अब भूख प्यास तो भाई किसी भी जीव को व्याकुल कर देती है, बुद्धि अस्थिर हो जाती है, हो सकती है। कि कुछ ऐसी घटना महाराज परीक्षित के साथ भी घटी। अलब्ध तृणभूम्यादिर संप्राप्तार्घ्य सून्द्रितः, अवज्ञातमिवात्मानं मन्यमानश्चुकोपः। और बोले जब वहां उन्हें बैठने के लिए कोई तिनके का आसन भी नहीं मिला, किसी ने कोई स्वागत भरे दो मीठे वचन नहीं कहे, बोले उनको कुछ अपना अपमान सा जान पड़ा, उनको अपनी अवज्ञा सी जान पड़ी। अब इसमें अनेक अनेक प्रकार की कथाएं संतों के मुख से श्रवण करने को मिलती हैं कि भाई महाराज परीक्षित जैसा धीर वीर कोई महापुरुष, ऐसा परम धर्मात्मा कोई राजा,
वो किस प्रकार भूख प्यास से व्याकुल हो गया। अरे साधारण सा साधक भी होता है, वो भी धैर्यवान हो जाता है। पर महाराज परीक्षित कैसे व्याकुल हो गए? और बोले इतना ही नहीं कि केवल व्याकुल हुए, बोले उनको लगा कि जैसे यहां पर मेरा सम्मान नहीं हुआ, अर्थात मेरा अपमान हो गया। दो अलग बातें हैं। कहीं आपका सम्मान ना हो तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आपका अपमान हो गया है। महाराज परीक्षित को लगा भाई यहां हमारा कोई सम्मान नहीं हुआ। उनको लगा कि सम्मान नहीं हुआ अर्थात अपमान हुआ, स्वयं को अपमानित सा मानकर, और बस बोले क्रोध के वश हो गए। अब यद्यपि यहां अनेक अनेक प्रकार की वार्ताएं सुनने को मिलती हैं, इस संबंध में अनेक कथाएं सुनने को मिलती हैं कि महाराज परीक्षित ने जरासंध का मुकुट पहना था, उससे स्पर्श का दोष आया। अपने अपने स्थान पर सब सही है, पर मैंने जो यथामति इसका चिंतन किया, दो बातें हैं। एक तो महाराज परीक्षित जंगल में कर क्या रहे हैं? वो आए किस लिए हैं जंगल में? शिकार के लिए। शिकार माने हिंसा, और उन्होंने यही स्थान कलयुग को रहने के लिए दिया है। वन पशुओं की हिंसा के लिए तो आए हैं, शिकार खेलने के लिए तो आए थे, हिंसा के लिए आए हैं। उस समय उनका जो भाव है, उनके चित्त की जो वृत्ति है, वो कहीं ना कहीं हिंसा से संस्पृक्त है, उस भाव से उसका स्पर्श हो रहा है। कर लिया कलयुग ने प्रवेश। और दूसरी जो मैं इसमें एक और बात का चिंतन कर पाया कि महाराज परीक्षित को अनेक अनेक साधन मिले जीवन में, उन्होंने अनेक अनेक साधन किए भी सही, तप किया, बिल्कुल धर्म के साथ अपनी प्रजा का पालन किया, सब किया, लेकिन महाराज परीक्षित को अभी दीर्घ काल तक विशुद्ध सत्संग प्राप्त नहीं हुआ था। इसलिए जो एक सूक्ष्म अभिमान था भीतर, देखो भाई मेरा सम्मान नहीं हुआ या मेरा अपमान हो गया, ऐसी भावना के मूल में क्या है? ऐसी भावना के मूल में अभिमान ही तो है, अहंकार ही तो है। अगर कोई सर्वथा अभिमान शून्य हो जाए तो भाई वो कहीं उसका सम्मान हो, कहीं अपमान हो। सेवक जी तो कहते हैं मान मान अपमान सम। तो यहां कहने का तात्पर्य मेरा ये है, भाई हजारों हजार साधन कर लीजिए, श्रेष्ठ श्रेष्ठ यज्ञ अनुष्ठान आप कर लीजिए, पर भूलना नहीं, तब ही हो ही सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। अन्यथा महाराज परीक्षित के मन में ऋषि के प्रति, ब्राह्मण के प्रति ऐसा ईर्ष्या का, क्रोध का भाव कैसे आ सकता है? सबसे पहले तो भाई वो उस समय हिंसा के लिए गए हैं, और अभी कुछ काल पहले उन्होंने स्वयं ही कलयुग को स्थान दिया है हिंसा में रहने का। एक तो कारण ये है, और दूसरा किसी विशुद्ध संत के दीर्घकालीन सत्संग के अभाव में सूक्ष्म अभिमान जो है ना, वो जीव का वो रहता है, वो नष्ट नहीं होता। तबई होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। सत्संग तो परीक्षित जी महाराज को इस घटना के बाद मिला ना। सुखदेव जी तो बाद में आएंगे, कथा तो बाद में सुनी, सत्संग नहीं मिला है उनको। यदि सत्संग मिलता सर्वथा अभिमान शून्य हो जाते, फिर कैसा सम्मान और कैसा अपमान, नहीं घटती है घटना कभी। यद्यपि यहां पर किसी भी प्रकार से यह नहीं देखना चाहिए कि महाराजा परीक्षित ने ऐसा किया। महाराजा परीक्षित तो भगवान की लीला का उपकरण बने हैं, प्रभु को अपनी लीला करनी है, किसी ना किसी को तो वो माध्यम बनाएंगे। जैसे अर्जुन को गीता ज्ञान का माध्यम भगवान ने बनाया, मोह कराकर। अर्जुन को मोह कैसे होगा? गोपियों को कैसे हो जाएगा अपने सौभाग्य का मद? फिर भाई गोपी गीत प्रकट कराना था, भाव दशा भगवान कैसे प्रकट कराते? तो भगवान अपने भक्तों को माध्यम बनाते हैं। आगे भगवान वेदव्यास बात स्पष्ट कर देंगे, कोई भी महाराज परीक्षित में दोष दर्शन न करे। महाराज परीक्षित तो इस समय भगवान की लीला में निमित्त बने हैं, वो तो भगवान की लीला में उपकरण बने हैं, उनके माध्यम से भगवान लीला का विस्तार कर रहे हैं। भाई भागवत कैसे प्रकट होगी? सुखदेव जी तो परमहंस हैं, वो तो अपने निजानंद में मग्न हैं, उनके मुख से श्रीमद् भागवत प्रकट कैसे होगी? और भगवान ने कहा देखो भाई हम भी अपने धाम को आ गए, हम भी अपने धाम को आ गए। कलयुग में जीव की रक्षा करेगा कौन? जीव की संभाल करेगा कौन? हम तक आने का सेतु बनेगा कौन? तो ठाकुर जी ने तो महाराज परीक्षित को माध्यम बनाया। पर भाई जो प्रसंग चल रहा है उसके अनुकूल अगर हम इसका अर्थ विचारेंगे
तो चिंतन करके मुझे यही दो बात प्राप्त हुई। एक तो उस समय वो किसी भी प्रकार से हिंसा में लगे हैं, और दूसरा अब तक उन्हें वो दीर्घकालिक विशुद्ध संत का सत्संग नहीं मिला जिससे सब संशय भंग होते हैं, जिससे जीव शुद्ध होता है, अंतःकरण सर्वथा अभिमान शून्य होता है। कितना भी शुभ कर्म पुण्य कर्म करो, कर्तृत्व नहीं मिटेगा, वो नहीं मिटेगा, वो तो साधु के संग से ही जाएगा। के हित की जय साधु संगति सो। इसीलिए सूत जी कह रहे हैं अभूतपूर्व सहसा। बोले महाराज परीक्षित के जीवन में ऐसी घटना पहले नहीं घटी कि मैंने भूख प्यास से वो व्याकुल हो गए हों, और एक ऋषि, एक ब्राह्मण जो तपस्या में रत है, उन्हीं को देखकर उनके मन में इस प्रकार क्रोध का या ईर्ष्या का या कोई अन्यथा अनादर का भाव आ गया हो। बोले अभूतपूर्व, ऐसी घटना पहले नहीं घटी, पहली बार ऐसी घटना घटी है। तो महाराज परीक्षित ने क्या किया, लौट तो गए वहां से। सतु ब्रह्म ऋषेरन से गता सुमुरुगं रुषा विनिर्गच्छन् धनुष्कोट्या निधाय पुरमागमन्। तो जाते जाते और एक मृत सर्प जो पड़ा था, ऐसे ही अपने एक बाण की नोक से वो सर्प उठाया और तपस्यारत ऋषि के गले में डाल दिया। ये देखने के लिए कि भाई सच में तपस्या ही कर रहे हैं या हमको इग्नोर कर रहे हैं, या तपस्या करने का ढोंग कर रहे हैं, कहीं केवल दंभ तो नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? राजा अपनी पूरी सेना के साथ, सेना की एक टुकड़ी महाराज परीक्षित के साथ है, आश्रम में उसने प्रवेश किया है, इतना कोलाहल हुआ है, और ये ऋषि ध्यान में ही बैठे हैं। महाराज परीक्षित के मन में संशय भी हुआ, और ये सारे जो अन्यथा भाव उनके मन में आए, क्यों? क्योंकि हिंसा में लगे हैं। शायद इसीलिए कहा गया अहिंसा परमो धर्मः, इसीलिए कहा जीवे दया। किसी भी प्रकार से ये भाव हमारे जीवन में ना आने पाए। आज जहां से मैंने चर्चा आरंभ की, जो जन प्रभु का है, जो जन प्रभु के हो रहे, हरि की करते कार, जो भगवान के जन हैं, भगवान के कार्य में लगे हैं, कुछ भी करेंगे, कैसी भी स्थिति क्यों ना आ जाए, आपत्ति का पहाड़ उनके सर पर क्यों ना टूट पड़े, पर भाई वो किसी के दुख का, किसी की पीड़ा का कारण नहीं बन सकते हैं। ऐसा जन तो प्रभु के निकट, भगवत भाव के निकट रह ही नहीं सकता, किसी की पीड़ा का कारण नहीं बनेगा। और यहां ऐसी विचित्र घटना घट रही है। महाराज परीक्षित जैसा धर्मपरायण राजा, जिनके सामने कलयुग आने से घबरा रहा है, पर महाराज परीक्षित ने स्थान दे दिया, भाई तू हिंसा में रहना। अब महाराज परीक्षित ही गए शिकार खेल रहे, कलयुग ने कहा लो हमको मिल गया स्थान, अब ये हिंसा में लगे हैं, इस समय हम प्रवेश कर सकते हैं इनके मन के भाव में, अब मैं घुल मिल जाऊंगा। और बस हो गई अवज्ञा, और साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल कै हानि। भक्त द्रोह को जतन नहीं। यहां भगवान एक और सिद्धांत की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। ध्रुवदास जी कह रहे हैं और सकल अघ मुचन को नाम उपाय है नीक, पर भक्त द्रोह को जतन नहीं होत वज्र की लीक। ये अपराध नहीं मिट सकता है। और मैं तो कहूंगा यही डरप हरिवंश। आज ये प्रसंग आया है तो मैं आपको निवेदन करूं, इस एक बात से सदा डरना डरते ही रहना कि भाई हमसे किसी संत भक्त का अपराध ना हो जाए, उसकी अवज्ञा ना हो जाए, क्योंकि भक्त द्रोह को जतन नहीं। फिर तो ठाकुर जी डाल देते हैं उसे माया और काल की चक्की में पिसने के लिए, फिर नहीं बचता है वो। क्योंकि ध्रुवदास जी ने जो इस दोहे के पूर्व पक्ष में कहा ना, बोले सारे पाप दूर करने के लिए नाम उपाय है नीक। नाम बड़ा सुंदर साधन है। भक्त द्रोह को जतन नहीं, तो बोले भक्त की, साधु की, संत की अवज्ञा हो जाए, बोले भक्त द्रोह को जतन नहीं होत वज्र की लीक। बोले वो तो वज्र की रेखा है, वो नहीं मिटेगी। और महाराज परीक्षित से जाने अनजाने यही एक अपराध हो गया।
वो तो ब्रह्म के चिंतन में ऋषि बैठे हैं, उनको तो खबर ही नहीं है कि मेरे द्वार पर कौन आया है। और आगे ये रहस्य प्रकट होगा कि वो ऋषि कोई साधारण तपस्वी नहीं है, परम संत हैं। महाराज परीक्षित से उस कलयुग के प्रभाव में क्या हुआ, एक परम संत की अवज्ञा हो गई, एक परम संत का अपराध हो गया। महाराज परीक्षित के मन में संशय जागा। अरे भगवान का भक्त तो ऐसा होता है, कोई जूठा मूठा भी साधन कर रहा है ना, वो तो उसको भी भक्त मान लेगा। भगवान का भक्त तो ऐसा होता है, ऐसा होना चाहिए कि वो जूठा मूठा साधन कर रहा है, चलो भाई भगवान का नाम ले रहा है ना। तुलसी जाके मुखते धोखे निकसत नाम, रिवा के पग की पग तरी मेरे तन को चाम। और यहां महाराज परीक्षित से विपरीत आचरण हो गया। जो वस्तुतः भगवान के ध्यान में बैठे हैं, संत हैं, समाधिस्थ हैं, उन्हीं के प्रति मन में संशय आ गया। जब संशय जगता है ना किसी के प्रति, आप जिह्वा से उसकी निंदा किसी से करो ना करो, आप अपने मन से उसकी निंदा कर बैठते हो। संतों गुरुजनों के आचरण में अगर आपको दोष दिखाई दे रहा है, आपने भले जिह्वा से किसी से नहीं कहा, लेकिन आपने मन ही मन तो उसकी निंदा कर दी ना। और वहां गुरु साहब वाणी में कहते हैं, संत की निंदा नान का बहर बहर औता। अरे वो पार नहीं लगेगा भाई, तो फिर आएगा, जिएगा और मरेगा। संत की निंदा नान का बहर बहर औता। क्यों कहा जाता है ये? भाई भगवान की सेवा से कहीं अधिक कठिन साधु की सेवा है, संत की सेवा है। हो सकता है आप ना समझ पा रहे हो उसके आचरण को, महाराज परीक्षित नहीं समझ पाए। बताओ, ध्यान में बैठे ऋषि और कह रहे कि कहीं दंभ तो नहीं है ये इनका, पाखंड तो नहीं कर रहे, हमको दिखाने के लिए ढोंग तो नहीं कर रहे हैं। ये सब बातें महाराज परीक्षित के मन में आने लगी। मन में ही तो आया, कुछ कहा नहीं महाराज परीक्षित ने, मन में ही आया ये सब, और घट गई वो दुर्घटना। उस ऋषि की परीक्षा लेने के लिए एक और बात यहां पर मैं कहना चाहता हूं आपसे, ये प्रसंग एक और बात सिखा रहा है। संत की परीक्षा नहीं की जाती, साधु की परीक्षा नहीं की जाती। संत की तो जीवन में प्रतीक्षा की जाती है, कब संत आए, उसकी परीक्षा नहीं की जाती है। आप और मैं कोई नहीं है देखने वाले कौन कितना बड़ा संत है कि नहीं है। आप और मैं कौन है भाई? महाराज परीक्षित ने संत की परीक्षा करने का वो अपराध किया। अब उनका जो पुत्र था, ये ऋषि थे शमीक, इनका पुत्र था श्रृंगी, बड़ा तेजस्वी था, बालकों के साथ खेल रहा था। आप देखो, एक ऋषि का पुत्र है, आप उसका तेज देखो, कैसे सूर्य के समान तेजस्वी वो ऋषि पुत्र है। वो तो बालकों के साथ खेल रहा है, और ऐसे किसी बालक ने जाकर ऐसे कह दिया कि ऐसे ऐसे महाराज परीक्षित ने तेरे पिता का ऐसा अपराध किया, अपमान किया है। अभी वो आश्रम पर आया नहीं, उसने कोई कुछ देखा नहीं, और सूर्य भगवान की ओर मुख करके दोनों भुजा उठाकर, यद्यपि यहां तो बहुत कुछ कहा गया है, मैं वो सब नहीं कह रहा हूं। बोलिए, राजा ये क्षत्रिय जो हमारे द्वारपालों के समान है, हमारे दास हैं, और हमारे घर के भीतर घुसकर हमारा ऐसा अपमान करने की इनकी सामर्थ्य। और वो ऋषि पुत्र क्या कहता है? कृष्णे गते भगवती शास्त्रयुत्पथगामिना तद्भिन्न सेतु नद्याहं शास्मि पश्यत मे बलम। ऋषि पुत्र ने कहा, बोले भगवान अपने धाम को चले गए, बोले इसीलिए राजा इतने उन्मादी हो गए, धर्म छोड़ दिया, मर्यादा छोड़ दी, हमारे घर के भीतर घुसकर हमारा अपमान करते। तो आ गया भयंकर आवेश में। फिर तो क्या हुआ यदि भगवान चले गए, लेकिन मैं इन राजाओं को उन्मादी नहीं होने दूंगा, मैं इनका शासन करता हूं। अरे पश्यत में बलम, तो बोले देखो मेरा बल। यद्यपि ये बालक अनुचित कर रहा है, लेकिन फिर भी जब मैं ये श्लोक पढ़ रहा था तो मेरे मन में इस बात का विचार था कि भाई कैसी ये भारत भूमि थी उस समय, कैसे यहाँ के ऋषि मुनि थे कि एक ऋषि का पुत्र इतना तपस्वी, इतना तेजस्वी है, उसका बल, उसका सामर्थ्य देखो। वो ऐसे घिघियाया मिमियाया नहीं, मेरे पिता का अपमान कर दिया, मेरे पिता के स्थान पर आकर। अच्छा, राजा भी सामने कोई साधारण नहीं है, चक्रवर्ती नरेश है, महाराज परीक्षित, पर उस ऋषि पुत्र को कोई विचार नहीं किसी बात का। मैं इसका शासन करता हूं, पश्यत में बलम, अब ये सारी सृष्टि मेरा बल देखे।
और बस ऐसा कहकर तो उसने वाक वज्र का प्रहार कर दिया। केवल धनुष पर चलाया जाने वाला ही अस्त्र ब्रह्मास्त्र नहीं हो सकता। ब्राह्मण का वाक्य भी ब्रह्मास्त्र है। जो ब्रह्म तेज से युक्त शब्द होता है ना, जो तपस्वी के तप के तेज से संयुक्त शब्द होता है, वो शब्द भी ब्रह्मास्त्र के ही जैसा है। तो एक प्रकार से उस ऋषि पुत्र ने महाराज परीक्षित की ओर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। इत्युक्त्वा रोषताम्राक्षो वयस्यान् ऋषि बालकः कौशिक्याप उपस्पृश्य वाग्वज्रम विससर्जः। बोले उसने अपने वाणी रूपी वज्र का प्रयोग महाराज परीक्षित पर कर दिया। और मैं आपको एक बात अपनी ओर से कहूं, धनुष पर चलाए जाने वाले किसी भी तीर का, किसी भी बाण का, किसी भी अस्त्र का समाधान हो सकता है, लेकिन ब्रह्म तेज से पूत जो शब्द होता है उसका प्रतिकार कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। भगवान भी उसको स्वीकार करते हैं। जिन भगवान ने अश्वत्थामा द्वारा चलाए गए ब्रह्मास्त्र से इन्हीं महाराज परीक्षित की गर्भ में रक्षा की, पर उन भगवान ने यहां पर जो होना था उसे होने दिया। यहां पर भगवान चुप रहे। क्यों? क्योंकि यह किसी क्षत्रिय के द्वारा चलाया गया वो ब्रह्मास्त्र नहीं है। ये ब्रह्म तेज से पूत एक तपस्वी का शब्द है, इसको भगवान ने नहीं लौटाया। फिर तो भगवान ने कहा ठीक है भाई, अब होनी हो सो होए, अब तो जो होना है वो होगा। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंक्षस्ति स्म कुलांगारं चूदितो में ततद्रुहं। बोले अरे ये परीक्षित, बोले कुल नाशी है ये, ऐसी ऐसी बात वो ऋषि कुमार कहने लगा आवेश में आकर। और बोले मेरे पिता का अपमान करके इसने मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन तक्षक सर्प इसे डस लेगा। अब वो बालक आया जब आश्रम पर, और जब उसने वस्तुतः वो दृश्य देखा कि पिता तो ध्यान में बैठे हैं, तपस्या में रत हैं, ब्रह्म चिंतन में लीन हैं, और मृत सर्प उनके गले में पड़ा है। अपने पिता की ऐसी दशा, अपने पिता का ऐसा अपमान देखकर वो तो बहुत जोर से रोने लगा। उस बालक का रुदन सुनकर श्री शमीक ऋषि ने अपने नेत्र खोले, और जब उन्होंने सारी घटना जानी तो उनको बड़ी भयंकर पीड़ा हुई। अरे मूर्ख बालक, ये तूने क्या किया? ऐसे धर्मपरायण राजा को श्राप दे दिया।